नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो इस त्यौहार क्या गोल्ड में बहार, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है और इस त्योहारों के सीज़न में गोल्ड को लेकर बहुत हलचल है। ऑल टाइम हाई के आसपास ग्लोबल मार्केट में गोल्ड है, इंडियन मार्केट में भी 72,000 के आसपास गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। सवाल यह है कि क्या ऊंची कीमतों की वजह से डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आएगा, कुछ कमी आएगी, या फिर आगे दाम बढ़ने की संभावना से जमकर बाइंग होगी। ज्वेलर्स क्या सोचते हैं, क्या तैयारी है ज्वेलर्स की, और साथ ही मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, आगे प्राइस क्या रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं तान्या जी का। तान्या रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की। तान्या जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए, मेरा पहला डायरेक्ट सवाल आपसे यही होगा कि क्या इस बार फेस्टिव सीजन में गोल्ड की डिमांड में हम कुछ कमी देखेंगे ऊंची कीमतों की वजह से? मैं तो ऑपोजिट कहूंगी। जो हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी हमने मार्केट में तैयारी भी देखी, बहुत बड़ा शो एक होता है अभी होके चला। प्लस जो रेट कट के बाद मोमेंटम आया, वो भी काफी अच्छा मोमेंटम था, काफी उस टाइम पे गोल्ड बाइंग थी। उसके बाद मैं ये कहूंगी जरूर कम हुआ, उतना मोमेंटम नहीं है अभी, लेकिन वो वॉक इन अभी बरकरार है। क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है कि अब देखिए गोल्ड हमारा कहाँ खुला था एंड इट हैड गॉन डाउन, मतलब फरवरी में 2000 के नीचे चला गया था। उसके बाद से वो तैनात है, आपका रैली छोटा मोटा ऊपर नीचे के बाद भी इट इज स्टेइंग अप। तो ये एक्सपेक्टेड है, इट्स लाइक वेटिंग कि हमारा फेड रेट कट आए, और अभी 25 बेसिस पॉइंट का फैक्टर इन पूरा पूरा मार्केट कर चुका है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि रेट कट होना आने वाला है वापस। आज के डेटा से और पता चल जाएगा। बट इसका वजह से कस्टमर को ये मालूम है कि सोना अभी आगे बढ़ के बढ़ना ही है। वो छोटा 100-200 का करेक्शन हो सकता है आए आज और कल में, बट उसके अलावा वो बढ़ना ही है। तो गोल्ड की बाइंग इस बार आपने मार्केट में भी जो देख रहे थे, जो गोल्ड का तैयारी भी कर रहे थे, क्योंकि डायमंड में एक लल जरूर आया है, जिसका भी ट्रांसफर गोल्ड में आ गया है। तो गोल्ड की बाइंग इस टाइम मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है जो मार्केट में देख रहे हैं, हम तैयारी देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स की और रिटेलर्स की, जो बाइंग रही है काफी अच्छी रही है। सो इट शुड बी अ गुड फेस्टिव सीजन। आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हायर प्राइस की वजह से डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड अच्छा रहेगा। तो अब आप ज़रा बताइए कि अभी जिस भाव पर गोल्ड है, दिवाली पर हमें क्या भाव दिखेगा? क्या यही भाव दिखेगा, इससे कम भाव दिखेगा, इससे ज़्यादा भाव दिखेगा? देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत आज के बाद थोड़ा और क्लैरिटी आएगा कि शॉर्ट टर्म में अगले 1 हफ्ते में क्या होता है। अगले 1 हफ्ते में हो सकता है आपको 100, 200, 300 रुपए का करेक्शन मिल जाए। लेकिन बाय दिवाली अभी कोई रीज़न नहीं है नहीं बढ़ने का। सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार है। अभी रशिया से स्टेटमेंट आ गया है वर्ल्ड वॉर 3 के नाम पे, तो ये सब तो ट्रिगर्स हैं। दे इमीडिएटली ट्रिगर। और सारे जितने भी थिंक टैंक्स हैं, सब एस्टिमेट लगा चुके हैं कि अब गोल्ड बढ़ना ही है आगे चल के। इट्स अ वेरी बुलिश मार्केट फॉर दैट। तो मेरे हिसाब से दिवाली तक हो सकता है हम 2600 तक का भी भाव देख लें। एंड गोइंग फॉरवर्ड दैट एंटायर क्वार्टर हमें गोल्ड बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तब ना तो आप ये मानने को तैयार हैं कि डिमांड कम होगी, ना आप ये मानने को तैयार हैं कि प्राइस कम होगा। तो बताइए देखिए फिर हम लोग गोल्ड में कैसे क्या खरीदेंगे होता गोल्ड? है रिंकू जी, जब भी प्राइस बढ़ता है ना तो एक बार जरूर बिक्री रुकती है, लेकिन गोल्ड के ना वो रीइंफोर्स करता है। तो जैसे कि पहले के समय पे जो थोड़ा बहुत सिक्के वगैरह बिक रहे थे, अभी वो वापस ज्वेलरी में ही कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम्म। लोगों का ना जो एक फेथ होता है वो गोल्ड में बढ़ता है। तो एक बार जरूर रुकता है गोल्ड बाइंग जब रेट बढ़ता है, लेकिन जब सस्टेनेबल हो जाता है, वो आपस में वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद बाइंग बढ़ती है हमेशा। सो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रोजेक्शन। अच्छा, चलिए हमारे बहुत साथ मार्केट टाइम सुरेंद्र मेहता भी हैं, सेक्रेटरी हैं ईपजा के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका भी सर। हम ये बात कर रहे हैं इस खास शो के जरिए कि इस बार फेस्टिव सीजन में क्या गोल्ड मार्केट में वाकई बहार रहेगी, या जिस तरह से दाम ऊंचे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट हम डिमांड के ऊपर देखेंगे। तो तान्या जी तो ये मानने को तैयार नहीं है कि डिमांड कम होगी, वो ये भी नहीं मान रही हैं कि प्राइस भी कम होगा। तो आप कुछ उम्मीद बनाइए सर। आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट आएगा डिमांड पे इस प्राइस के बढ़ने से? नहीं, मैं भी तानिया जी से सहमत ही हूँ, हम्म। क्योंकि डिमांड पे इफेक्ट इसके लिए नहीं आ सकती, क्योंकि एक तो जो ड्यूटी कट 9% ड्यूटी कट हुआ,
तो उसका ट्रिगर अभी भी जारी है। मतलब वो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद गोल्ड यहाँ से 6,000 रुपए महंगा होता, अभी 6,000 रुपए ड्यूटी कम हो गई है तो सस्ता ही मिल रहा है। तो आज यदि कोई गोल्ड 72,000 या 73,000 में भी बाय करता है तो भारतीय बाजारों में, तो उसे लगता है कि मैं 79,000 78,000 की जगह पे 73,000 में बाय कर रहा हूँ। तो ये जो ट्रिगर है ये बरकरार है। तो ये एक मेजर रीजन है कि गोल्ड में जो लोगों का इंटरेस्ट है इस आगे फेस्टिवल सीजन में कम नहीं होगा। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जितने भी फैक्टर्स हैं गोल्ड को बाइंग के, वो अभी भी बरकरार हैं। जो अभी तानिया जी ने भी जैसे डिस्कस की कि फेड इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, लगभग तय हो चुका है, और अब तो 0.25 की जगह पे लग रहा है कि 0.5% ही कट हो जाएगा। और जो अभी 2 दिन पहले जिस तरह से रशिया और ने जो स्टेटमेंट दिए और जो एक जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट बना, तो वो भी सारी चीजें बरकरार है। तो लोगों को लगता है कि कभी भी गोल्ड के दाम वापस और बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो गोल्ड की डिमांड को बरकरार ही रखने वाली है इस फेस्टिव सीजन। तो चलिए एक बात तो तय हो गई कि अब दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ सर, कि इस दिवाली पर आप सस्ता गोल्ड दिलवाएंगे या महंगा गोल्ड, मेहता जी? नहीं सर, गोल्ड तो सस्ता किसी को मिलने वाला नहीं है। और मेरी तो हमेशा से यही राय रहेगी हम्म। कि आप गोल्ड को लेते रहिए, एसआईपी के रूप में लेते रहिए। ये बड़ा मुश्किल है। देखिए जिस प्रकार से गोल्ड मार्केट चल रहा है, और मुझे आप बताइए ब्याज में यदि कटौती होती है तो लोग अपना पैसा कहाँ लगाएंगे? लोगों को पैसा लगाने के लिए गोल्ड के सिवाय क्या विकल्प है? और अभी तक तो ईटीएफ में बाइंग आई नहीं है। जब ईटीएफ में बाइंग आएगी, सेंट्रल बैंक की बाइंग आएगी। आप देखिए कि अचानक से हमने जुलाई महीने के अंदर देखा है कि चाइना के अंदर अच्छी बाइंग आई है। चाइना के अंदर लगभग 8 टन बाइंग बढ़ी है, लगभग 17% बाइंग पिछले महीने के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ी है। तो ये एक, और चाइना यदि वापस बाइंग शुरू करता है तो नेचुरली गोल्ड के प्राइसेस और बहुत तेजी से भागते हैं। ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि जब भी चाइना में बाइंग आती है हाँ। तो प्राइसेस बहुत तेजी से आगे जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों से सहानुभूति के साथ मैंने पूरी कोशिश की कि हम दोनों एक्सपर्ट से आपको ये कहलवा पाएँ कि आपके लिए गोल्ड कुछ सस्ता होगा, लेकिन ये दोनों बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। तो मतलब आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि भाई गोल्ड आगे सस्ता मिलेगा, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से सस्ते भाव पर मिलने की उम्मीद आप ना करें। जितनी इस उम्मीद में रहेंगे उतना आपको नुकसान होगा। मतलब ये कि गोल्ड में आगे तेज़ी रहेगी। हाँ, अगर आपके पास गोल्ड है तो आपके लिए खुश होने की वजह है कि उसका वैल्यू बढ़ रहा है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड आपने लिया है या लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको कह रहे हैं। लेकिन अब तानिया जी एक बात बताइए कि भाई ज्वेलर्स की क्या तैयारी है? एक बात तो ठीक है कि आप लोग कह रही हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन क्या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है ज्वेलरी सेगमेंट में? क्योंकि जब दाम बढ़ गए तो थोड़ा लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ फोकस बढ़ता है। तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इनोवेशन हो रहा है ज्वेलरी मार्केट में इस वक्त? देखिए, मैं ये बताऊंगी रंजन जी, मैं अभी पहले भी कह रही थी कि जो लास्ट कुछ अब 2-3 साल में अगर देखें तो जो फर्स्ट टाइम बायर है ना गोल्ड का, वो काफी बड़ा है। मतलब मार्केट एक्सपैंड हुआ है। जैसे पहले होता था कि बड़े लोग होते थे आके सोना ले लेते थे कि त्योहार पे, पर जो यंगस्टर्स होते थे वो लेना चाहते थे गैजेट्स और नया। अभी वो उन लोगों को भी गोल्ड का वैल्यू रियलाइज हुआ है, एंड दे द फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए जो लाइट वेट 9 to 5 ज्वेलरी है, ऑफिस वेयरिंग ज्वेलरी है, या फिर मॉड्यूलर ज्वेलरी है कि आप रिंग बना लो या ब्रेसलेट बना लो, विद दैट काइंड ऑफ थिंग में बहुत इनोवेशन हो रहा है इस बार। बहुत पूरा मार्केट में हम लोगों ने देखा कि बच्चों के लिए भी, जैसे गिफ्टिंग में पहले छोटी गिन्नी या गोल्ड कॉइन जो होते थे, वो गोल्ड में फेथ और जो तरीका है ट्रांजैक्शन का, वो और ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, क्लियर हो चुका है। तो उसका वजह से ज्वेलरी गोल्ड कॉइन से ज्यादा इस टाइम बिक रही है। गिफ्टिंग में भी, जो गिफ्टिंग में रेंज है गोल्ड की, कई लोगों ने नया नया सेटअप शुरू किया है, नए नए ब्रांड्स शुरू करे हैं जस्ट फॉर द गिफ्टिंग सेटअप। स्मॉल चाइल्ड ज्वेलरी, 9 to 5 ज्वेलरी, ये वाले सेगमेंट्स में हम लोगों ने बहुत इनोवेशन देखा है इस बार। और ब्राइडल ज्वेलरी तो देखिए चलती ही है,
और बहुत ज़्यादा और गोल्ड सेंट्रिक हो गई है। जैसे मैंने कहा, डायमंड में इस बारी थोड़ा सा एक लल आया है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस, जो भी एक बार इंसान डर रहा है, थोड़ी रुकावट आई है, तो जिसका वो शादी का बजट है कि उसको इतना स्पेंड करना ही है, तो वो पोल्कीज और हेवियर गोल्ड ज्वेलरी में ही जा रहा है, टेम्पल ज्वेलरी में बहुत जा रहा है। तो आई थिंक दीज आर द न्यू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंग्स दैट ऑल ज्वेलर्स आर डूइंग, व्हिच वी सॉ। अच्छा, ठीक है। अब लेकिन मेहता जी, एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि आपने कहा कि भाई प्राइस भी बढ़ेंगे और डिमांड भी बढ़ेगी, तो आपको ये लगता है कि जो ग्लोबली, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, तो क्या ग्लोबली ये सिग्नल मिल रहे हैं कि एक बार फिर से, चूंकि बीच में हमने देखा था कि जो SPDR गोल्ड ट्रस्ट है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, वहाँ पर थोड़ी बाइंग कम हुई थी, क्या वो उसके रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। और यही नहीं, हमें भारतीय बाजारों में भी गोल्ड ETF में रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं। तो मुझे, क्योंकि गोल्ड, देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो क्या किया जाए? यदि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर भी बैंकों में इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए, तो करेंगे क्या? तो आप पैसा बैंक में तो रखेंगे नहीं, आप उसे कहीं ना कहीं गोल्ड जैसी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर्स पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते हैं और इसमें कोई नयापन नहीं है। ये बहुत ही एक नॉर्मल है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फेड रेट इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो गोल्ड के दाम तेजी से बढ़ेंगे। और तेजी से क्यों बढ़ेंगे? सेंट्रल बैंक बाइंग करेंगी, गोल्ड ETF बाई करेंगे, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी अपनी पोजीशन को बैंक FD की जगह पर गोल्ड की बाइंग करने में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, और मुझे लगता है कि ये हमें इसके संकेत भी मिल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा पैसा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं कि इस दिवाली पर गोल्ड मार्केट में होने क्या वाला है। अब जरा मेहता जी, आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि दिवाली तक, मतलब अगर दिवाली तक के लिए मैं आपसे पूछूं गोल्ड प्राइस का आउटलुक, तो आप क्या कहेंगे, कहां तक भाव जा सकता है? मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने का दाम हम लगभग 2600 से 2620-25 डॉलर के बीच में देख सकते हैं, क्योंकि उसके पहले फेड की बैठक होने वाली है। और मुझे लगता है कि एक बैठक तो, या दो बैठक भी हो सकती है दिवाली के पहले। तो यदि ऐसा हुआ तो 2620 से 2625 डॉलर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड का दाम हो सकता है, और भारतीय बाजारों में ये दाम लगभग 75,000 के आसपास विदाउट जीएसटी को बिना गिने हो सकता है। यदि मैं उसमें जीएसटी और जोड़ दूं तो लगभग 77,500 के आसपास भारतीय बाजारों में भाव हो सकता है। मतलब ये कि इस दिवाली पर 75,000 के ऊपर ही गोल्ड मिलेगा, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सारे फैक्टर्स हैं वो हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं। और खास तौर पे जो फेड की बैठक होने वाली है और जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होने वाला है, वो ट्रिगर अभी आना बाकी है। अच्छा, आपको क्या लगता है तानिया जी, इस दिवाली पर गोल्ड का प्राइस आपके हिसाब से क्या होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बोला था कि मैं एकदम मेहता जी से एकदम कॉन्कर करती हूँ। आई एक्सपेक्ट कि बाय दिवाली जो $2600 $75,000 के आसपास का भाव हमें दिखना चाहिए। जो अभी कहा गया आपसे कि चाइना का भी बाइंग वापस बढ़ गया है, जो मई में स्लो कर दिया गया था वो वापस बढ़ गया है। बढ़ा नहीं है, बढ़ने वाला है, बढ़ा नहीं है अभी। Sorry? अभी तो बीच में चाइना ने रोका था, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, उम्मीद की जा रही है कि होगा। डिमांड तो देखिए आ रही है, और टर्की नया मार्केट्स भी आ रही है, तो गोल्ड का डिमांड बाय दिवाली तो हम लोगों को अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ दिवाली है, दिवाली पे भी बाइंग रेट है ये। उसके बाद आप देखिएगा तो काफी और रैली एक्सपेक्टेड है। मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं आजकल के, आपके इंटरनेशनल ट्रेंड्स कह रहे हैं, मैं इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि जी 3000 तक जाने का अगले साल के या एंड तक भी एक्सपेक्टेशंस है, जिसका जो बिल्कुल ही स्वाभाविक है। जब ही गोल्ड पे प्रेशर, अभी तक तो डॉलर का ही था, अभी डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड आ रहा है, रेट कट्स का थॉट प्रोसेस आ रहा है, तो उसके बाद गोल्ड एंड प्लस जो अभी आप सुन ही रहे हैं रशिया का टर्म्स है, उसके बाद आना ही रीजन ही है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है मेहता जी, मेरे मन में एक सवाल ये है कि जो रेट कट या रेट से जो गोल्ड का कोरिलेशन है, आपको नहीं लगता है कि उस इक्वेशन को गोल्ड ने तोड़ा है? मतलब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस वक्त में गोल्ड $2500 पे है ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी ऑल टाइम हाई को छू के आया है, ये उस वक्त में आया है जब यूएस में रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट है सर। आमतौर पे ब्याज दरों का बढ़ना गोल्ड के लिए निगेटिव होता है, लेकिन इस इक्वेशन को गोल्ड ने तोड़ दिया है।
तो क्या आगे भी अगर तोड़ दे, मान लीजिए कि दरें घटनी शुरू हो और गोल्ड उस पर रिएक्ट ना करे, क्या इसकी संभावना आपको दिख रही? नहीं, आप यदि हिस्ट्री में चले जाएं, तो जब फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था, तब गोल्ड के दाम लगभग $1675 के आसपास थे, और उसके बाद अब हम लगभग $2500 के आसपास देख रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी गोल्ड में इतनी वही मैं कह मांग रहा हूँ। हुई है, क्योंकि आज से कोई, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए 2 साल पहले, तब तो किसी को पता नहीं था कि घटने कब कम होंगे। तो वो ऑलरेडी इतना बाइंग इंटरेस्ट उसमें बन रहा है कि हमें तो लगता है कि ये रुकेगा कहाँ जाकर, क्योंकि गोल्ड की इतनी डिमांड बढ़ रही है, इतनी अभी यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ भी गोल्ड के दाम इतने बढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट रेट घटने के बाद क्या होगा, उसमें और इंटरेस्ट जागेगा लोगों नहीं का। नहीं, वही तो मैं, इसमें दूसरा भी तो हो सकता है सर, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना गोल्ड के लिए निगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इंटरेस्ट रेट का घटना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। अगर ये भी ना हो तो सिचुएशन दोनों हो ये सकता है ना। नहीं, ये आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है ये, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अभी तक ईटीएफ में जो बाइंग नहीं आई है, ईटीएफ में बाइंग मुझे आने की पूरी उम्मीद है, तो मैं ईटीएफ के मद्देनजर ही कह रहा हूं कि गोल्ड के दाम और तेजी से बढ़ेंगे, और जब जब भी ईटीएफ में हैवी बाइंग होती है तो गोल्ड के दाम बहुत स्पीड से ऊपर जाते हैं, ये हमने पहले हिस्टोरिकली भी देखा है। तो ईटीएफ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईटीएफ की बाइंग जब जोरदार तरीके से शुरू होगी, तब उसका अलग इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिख सकता है। लेकिन तानिया जी, एक सवाल, अभी अभी कैसी डिमांड है इस वक्त? क्या मार्केट में थोड़ी डल डिमांड है या ठीक ठाक डिमांड है गोल्ड की? देखिए, मार्केट में ज्वेलरी अगर की। हम कंपेयर करें, जब रेट कट हुआ था तो उससे ज़रूर स्लो डाउन हुआ है, उतना डिमांड नहीं है। लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा शादी सीजन भी नहीं है, कोई वेडिंग डिमांड नहीं है, और आगे खड़मास आने वाला है। तो उस हिसाब से यूजुअली जो इस टाइम पे होती थी, उससे ज़्यादा चहल पहल है, मैं ये ज़रूर कहूँगी। यूजुअली इस टाइम तक मार्केट डल होना शुरू हो चुका होता था। So this is a precursor which says कि there is constant expectation in demand of gold and expectation of gold rates to be go up and down. उसका वजह से हम ये कह सकते हैं कि आगे आते टाइम पर हमें, मार्केट के टाइम पे जो सीजन आएगा प्रॉपर, तब हमें अच्छी चहल पहल देखने को मिलेगी। अच्छा, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन एक सवाल मेहता जी, मेरा आपसे ये होगा, चूँकि मार्केट में ये चर्चा भी हो रही है कि शायद 3 रेट कट हो जाए 2024 में, है ना, और उस पर भी मार्केट ने थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है। मैं जानना चाहता हूँ, आपको रेट कट की बात तो लगभग तय है कि भाई सितंबर के महीने में रेट कट हो जाएगा, लेकिन अगर 3 रेट कट ना हो, एक ही हो जाए, या एक रेट कट होने के बाद थोड़ी सी सावधानी और मतलब बढ़ा दी जाए, तब क्या उस सिचुएशन में कोई करेक्शन की संभावना आपको गोल्ड में दिख रही है? हाँ, ये जरूर हो सकता है। आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है कि यदि 3 रेट कट जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी जगह यदि पहला रेट कट होता है सितंबर में, और नवंबर और दिसंबर में फिर रेट कट को टाल दिया जाता है, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, और वो करेक्शन कम से कम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में $150 तक का हो सकता है, जो भारतीय बाजारों में लगभग $3500 के आसपास तक की गिरावट आ सकती है यदि ऐसा हुआ तो। लेकिन मेरे ख्याल से फेड बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेता है। यदि उन्हें पहले रेट कट के समय जरा भी अंदाजा होगा कि आगे हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो पहला रेट कट ही 0.5 की जगह 0.25 करेंगे और उसे पोस्टपोन करेंगे दूसरे रेट कट की तरफ, जो 0.25 है उसको। तो मुझे लगता है फेड ने हमेशा, देखिए, जब फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया था तो लोगों ने बहुत नाराजगी जताई थी कि ये अमेरिकन इकोनॉमी को पूरा खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, वो काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है वो कॉशियसली ही काम करेंगे। यदि ऐसा उन्हें जरा भी अंदाजा है तो पहला रेट कट 0.25 ही रखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि रेट कट पर मार्केट की चाल डिपेंड करेगी। लेकिन तानिया जी, अब मैं आपसे एक अलग सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब सब लोग तेज़ी में हैं, फंडामेंटली गोल्ड स्ट्रांग है, अगर कोई ज्वेलरी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे, है ना, कोई महिला या कोई पुरुष भी अगर ज्वेलरी खरीद कर, और ज्वेलरी का पर्पस इन्वेस्टमेंट हो, तो ज्वेलरी में क्या खरीदना चाहिए? देखिए, मैं आपको, जब आपने पूछा था कि आजकल नया क्या बन रहा है, तो काफी सारा वेडिंग ज्वेलरी जो यूजुअली पहले कुंदन और स्टोन्स के संग लग रही थी, इस बार बहुत नया सिलेक्शन था जो सिर्फ प्योर गोल्ड ज्वेलरी था। स्पेशली जो टेम्पल ज्वेलरी था, या सिर्फ विदाउट स्टोन, एकदम 9 to 5 का
कार्व्ड गोल्ड जो पुराने जमाने में चलता था, उसका भी काफी रिवाइवल देखा गया है। और वो आप ज्वेलरी में जितना नियर टू इन्वेस्टमेंट बेस्ड गोल्ड हो सकते हैं, उसको मैं वो कहूंगी। और वेडिंग के टाइम पे वो जो लड़की को दिया जाता है, उसका पर्पस यही होता है कि ये डाउरी नहीं होता। हमारे इंडिया में उसका पर्पस होता है कि ये लड़की की सेफ्टी है, ये उसका स्त्रीधन है। तो वो वाला चीज में अगर हम मिनिमल कोई भी एक्स्ट्रा कुंदन या स्टोन या पर्ल फैशन के लिए जरूर लें, छोटी हल्की ज्वेलरी में जरूर लें, पर जो वेडिंग ज्वेलरी है उसको अगर बिल्कुल प्योर येलो, जिसको हम लोग पीला माल कहते हैं, अगर वो पूरा प्रॉपर टेम्पल ज्वेलरी या गोल्ड सेट्स जो सिर्फ विदाउट स्टोन्स एंड विदाउट एनी इनकम होंगे, दैट इज अ वेरी वेरी क्लोज कनेक्ट टू प्योर गोल्ड। अच्छा, ठीक है। ये तो ज्वेलरी के जरिए इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, लेकिन वैसे अगर इन्वेस्टमेंट करना हो मेहता जी, तो आपका सुझाव क्या होगा? मतलब ज्वेलरी के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे और बेहतर विकल्प कौन से हैं? देखिए, आज की तारीख में सबसे बेहतर विकल्प तो गोल्ड ईटीएफ है, क्योंकि उसमें जो टैक्स की रेट है वो 20% से घटाकर 12.5% हो गई है। तो गोल्ड ईटीएफ एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इट इज बैक्ड बाय गोल्ड ऑल्सो। तो गोल्ड वहां पे ईटीएफ जो कंपनीज रहती हैं उनके पास गोल्ड आपका रहता है। मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी आ जाए, लेकिन वो आएंगे कि नहीं आएंगे अभी तो पता नहीं है। वो एक दूसरा अच्छा विकल्प है। डिजिटल गोल्ड जो है वो बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन बहुत अच्छा विकल्प है। यदि आप किसी रेप्यूटेड कंपनी के साथ में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद गोल्ड कॉइन है या गोल्ड के जो बार्स हैं या 100 ग्राम के जो बार्स रहते हैं, वो उसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको त्योहारों में खूबसूरत दिखना है और ज्वेलरी पहन के बाहर जाना है, लोगों को दिखाना है, तो आप बिल्कुल ज्वेलरी खरीदिए। और मेरे ख्याल से ज्वेलरी खरीदने से घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। तो ज्वेलरी खरीदना सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है। घर में खुशी बढ़ानी हो, मतलब शॉपिंग के साथ भी, तो ज्वेलरी आप करें कि अच्छा माध्यम है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका और तानिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस त्योहारों पर गोल्ड की चमक कैसी रहने वाली है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।